एक साथ करना है, ठीक है। आगे के मैंने 4-5 उंगलियों पे करना है, उंगलियों पे पीछे से उठा रहेगा, सबके जंप करो और खींचो बॉडी को ऐसे, खींचो ऊपर को, खींचो, चेक कर रहा हूँ, देखो सबके चलिए चलिए। स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे नए व्लॉग में। और अभी शाम के 5 बज रहे हैं और मैं आया हूँ अक्षत को लेकर, अक्षत के प्लेग्राउंड में, जो कि है योग नगरी ऋषिकेश का आईडीपीएल का हॉकी ग्राउंड। तो आज यहाँ पे जो है बच्चे बहुत सारा खेल खेलते हैं और खेलों का प्रशिक्षण भी लेते हैं। तो आज हम जानेंगे बच्चों से खेल के महत्व के बारे में और उनके सर से भी जानने की कोशिश करेंगे कि खेल का महत्व क्या आता है। नमस्कार, मेरा नाम है लोकेश कुकरेती और आप देख रहे हैं नमस्ते योग नगरी व्लॉग। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पे देखिए 2 बच्चे हैं, इनसे पूछेंगे, ये 2 बच्चे भी खेल खेलते हैं। बच्चे इधर आओ, क्या नाम है तुम्हारा? इधर आओ बेटे, क्या नाम है? बात सुनो, इधर आओ, तुम भाग क्यों रहो? क्या खेलते हो तुम? हॉकी। अच्छा, तो ये बताओ हॉकी खेलते क्या नाम है तुम्हारा? प्रदीप सिंह। प्रदीप सिंह। तो कैसा, मतलब ये बताओ खेलों से क्या क्या, खेल का क्या महत्व है? खेलने से क्या लगता है तुम्हें, बताओ? हैं? क्या होता है बताओ? खेलने से अच्छा लगता है अपने आप को। अच्छा लगता है ना, और शरीर खुलता है, मानसिक वृद्धि होती है ना, और क्या क्या होता है? हैं? और ताकत आती है ना। ठीक है, चलो जाओ। सर गिर गया था पेड़ से। सर पेड़ से गिर गया था। चलो जो सामने खड़ा जा रहा है अटेंडेंस ले रहा हूँ मैं जरा। फीलिंग होती है मेरे को, ऐसा महसूस होता है मैं राष्ट्रीय खेल खेलता हूँ। तो राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम। और फूल? कमल। और राष्ट्रीय खेल? हॉकी। बताओ अपना नाम बताओ। मेरा नाम श्रेया है। अच्छा, मैं कक्षा 3 की हूँ। क्या खेलते हो आप? मैं हॉकी खेलती हूँ। हॉकी में आपने क्या क्या सीखा अभी तक? मैंने अभी तक एक्सरसाइज करना और ड्रिबलिंग करना सीखा है। वेरी गुड। और कितना टाइम हो गया आपको हॉकी खेलते हुए? मेरे को 4 महीने हो गए। वेरी गुड। 4 महीने में आपने बॉल को लेके स्टॉपिंग करना आ गया आपको? यस सर। ड्रिबलिंग करना आ गया? यस सर। बॉल को पास करना आ गया आपको? यस सर। आप क्या बीच बीच में हॉकी के खेलते हो, रूल्स पता चल गए? यस सर। कितने खिलाड़ी होते हैं एक टीम में? ठीक है, हमारे कितने खिलाड़ी होते हैं? 11। एक 10 तो फील्ड में खेलते हैं और एक गोलची होता है जो हमारे गोल को बचा रहा होता है। तो कितने खिलाड़ी होते हैं? 11। ठीक है, हाँ, तो ये पता रहेगा आप कौन सी पोजीशन पे खेलते हैं। तो आपको अपनी पोजीशन पता रहनी चाहिए। जो राइट साइड में खेल रहा होगा और लाइन के बिल्कुल बाहर। प्रकाश गुप्ता है, मैं यहाँ बच्चों को कोचिंग देता हूँ हॉकी की। और इसके अलावा जो और भी बच्चे जो आते हैं जिस किसी भी खेल से रिलेटेड हैं, तो हम उसको गाइडेंस देते हैं और उसको आगे बढ़ाते हैं कि बच्चा कैसे खेल में, जैसे अभी खेल उदीयमान, मुख्यमंत्री उदीयमान खेल छात्रवृत्ति था जिसमें 8 से 14 साल के बच्चों के लिए 1500 रुपये महीना था। उसमें हमने बच्चों को ट्रेनिंग दी थी और कुछ बच्चे हमारे शायद फाइनल तक उम्मीद है कि पहुंच जाएंगे। और 14 से 23 साल तक में तो जिसमें बच्चों 2000 रुपये बच्चों को स्कॉलरशिप थी। और अभी हम आप देख रहे हैं जो बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये हमारा हॉकी का, हमने जिला खेल कार्यालय ये हॉकी का 1 वर्षीय जो है ये कैंप चल रहा है जिसमें हमने 25 बच्चों को सेलेक्ट किया है। और इन बच्चों को मकसद ये है कि इन बच्चों को बेसिक जो हमारा राष्ट्रीय खेल हॉकी है उसकी जानकारी दी जाए और उसको, इन बच्चों को उसके प्रति जो है खेल को सुधार के आगे जो है एक अच्छी टीम बनाई जाए उत्तराखंड की, जो बच्चे जो है अंडर 12, अंडर 14 भी खेलें उसमें। तो हमारा मोटिव यही है कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा खेल के प्रति आगे आएँ और पेरेंट्स भी जो है उस पर अगर बच्चों पर थोड़ा ध्यान दें तो हमारे बच्चे जो है काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। इस साल जो राष्ट्रीय खेल है वो उत्तराखंड में ही होना है, तो इस बार और अच्छी यहाँ पर सरकार के द्वारा जो है तैयारियाँ करी जा रही है, उसके लिए सुविधाएं दी जा रही हैं बच्चों को, जैसे कि बच्चे आगे बढ़ सकें। पहले कहते थे कि पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब और खेलेंगे कूदेंगे तो होंगे खराब, लेकिन अब टाइम जो है चेंज हो चुका है। बच्चे जो है
पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी अपने माँ बाप का अपना और देश का नाम भी रोशन कर रहे हैं। तो क्या क्या लगता है आपको, कैसे मतलब बच्चों के पहले भी फील्ड तो सभी एक जैसा था, बस ये था कि इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं थी। अभी क्या है, लोकल लेवल पे भी प्लेटफॉर्म मिल चुका है और कई तरह से, जैसे IPL हैं तो कई खेलों में इस तरह के प्लेटफॉर्म मिल चुके हैं जहाँ बच्चा, और अब पैसा आ चुका है। हाँ। जैसे हम देखेंगे कि BCCI हमारा जो है वो वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है। इस तरह से बच्चों के, तो अब टैलेंट के लिए स्पर्धा भी बढ़ी है। जिस तरह से पैसा आया है बच्चों में स्पर्धा भी बढ़ी है, और चाहे वो पढ़ाई का क्षेत्र हो, जो बच्चा डेडिकेशन होके, और बोलते हैं जो जुनूनी बच्चा है वो बहुत आगे बढ़ सकता है। अभी आप देखेंगे कि बॉबी सिंह धामी जो हमारे उत्तराखंड से ही थे, जूनियर वर्ल्ड कप में भी गए हैं और वो वाइस कैप्टन भी बने थे, और कैंप में भी गए थे अभी ओलंपिक के लिए, और अभी लेकिन फाइनल जो राउंड था उसमें वो सेलेक्ट नहीं हो पाए, लेकिन वो यहाँ से बहुत अच्छे खिलाड़ी के रूप में निकले हैं हॉकी के, और जिन्होंने बहुत कम एज में ही जो है अपने देश के लिए खेला है। तो बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कि अभी आप देखते होंगे कुछ बच्चे आजकल, जो जैसे हमारे टाइम में होता था जब छोटे थे, तो हमारे से कई तरह की एक्टिविटीज़ होती थी, जैसे कि हम छुपन छुपाई हो गया, पकड़म पकड़ाई हो गया, खो खो हो गया, वो हो गया। लेकिन आजकल के बच्चे, जैसे आपने देखा होगा, आपने भी देखा होगा कि घर में ज़्यादातर मोबाइल का यूज़ करते हैं और मोबाइल से ही अपना खेल करते हैं, तो उससे उनका जो है शारीरिक और मानसिक विकास नहीं हो पाता। तो माँ बाप को क्या करना चाहिए कि उनके बच्चे जो है फ़ोन को छोड़ें और उन्हें भी कुछ टाइम के ग्राउंड में निकालें? तो क्या कहना चाहेंगे आप उसके बारे में? देखिए, बच्चे का जो विकास है वो हमारा ये मानना है कि वो सारा कुछ जो है माँ बाप की ही परवरिश पे डिपेंड करता है। माँ बाप अपने बच्चों को अगर सीख देते हैं कि भाई एक मोबाइल की भी लिमिट है, जैसे हम अपने बच्चों को देते हैं, मेरे भी दोनों बच्चे हैं स्पोर्ट्स में भी और पढ़ने में भी, तो हम मोबाइल को सिर्फ उतना ही यूज करवाते हैं जितना उसके जानकारी के लिए या कभी इंटरटेनमेंट के लिए 10 से 15 मिनट, उससे ज़्यादा हम बच्चों को नहीं देते। और उसमें भी हमें निगरानी करनी पड़ती है कि बच्चे को क्या है। अगर पेरेंट्स जो है अपने बच्चों पे ध्यान दे, तो भारत के बच्चों में इतना टैलेंट है, इतने लेबोरियस हैं और इतना वो क्रिएटिव माइंड वाले हैं कि वो बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो मोबाइल अगर बच्चा यूज कर रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं माँ बाप का भी 50% का हाथ है कि भाई वो बच्चे को ये नहीं देख रहे हैं कि मेरा बच्चा कर क्या रहा है। पेरेंट्स जो है एक रूम में बैठा हुआ है, बच्चा दूसरे रूम में ले जाके कर रहा है। पहले ये नहीं होता था, पहले एक ही रूम में सब पेरेंट्स भी बैठते थे, देखते थे और उनकी निगाह रहती थी बच्चों की कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो मोबाइल अगर बच्चे की लत लगी हुई है तो उसमें पेरेंट्स को भी ध्यान देना है कि भाई मैंने उसको प्रति क्या हुआ। अब आज के टाइम में वो ख़त्म हो गया है कि पेरेंट्स और बच्चे जो है आधा घंटा बैठ के बात कर रहे हैं, अपनी एक चीज़ों पे डिस्कशन कर रहे हैं कि भाई हम कैसे आगे बढ़ेंगे, क्या करेंगे। अब वो चीज़ें नहीं है, सब देख रहे हैं कि पेरेंट्स भी मोबाइल पे लगे हुए हैं तो बच्चा भी अपना अलग से मोबाइल पे लगा हुआ है। और कुछ पेरेंट्स ने तो बच्चों को मोबाइल खुद से ही दे दिया है कि बेटा मैं ये काम कर रही हूँ, तुम मोबाइल खेल लो, सही है ना। तो बच्चे को जैसी हम परवरिश देंगे बच्चा वैसा ही बनेगा। आज भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि बहुत आगे बढ़ रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं और बिना मोबाइल के ही वो सक्सेस पा रहे हैं। तो जैसे सर आप जो बच्चों को पीछे जो प्रशिक्षण दे रहे हैं, जैसे और कोई बच्चा भी आना चाहे, मतलब अगर आसपास के हम सभी बच्चों को यहाँ पर इनवाइट करते हैं। हम कहते हैं कि जो इसको भी बच्चे के खेलने की, हमने इस ग्राउंड को पूरा डेवलप किया था, हम किसी को मना नहीं करते हैं और अपनी तरफ से ही उस बच्चे को आगे बढ़ाते हैं, खेल के संसाधन देते हैं। कहीं कहीं हमने ड्रेसेज भी दिए हैं, बच्चों को जूते भी दिए हैं। इसमें हमारे कुछ सहायता हमारे कुछ जानकार लोग भी कर देते हैं इस तरह से। तो हम किसी बच्चे को मना नहीं करते हैं। हम कहते हैं कि कोई भी प्रतिभावान बच्चा है और वो आना चाहता है खेलने के लिए आए और वो हम आगे बढ़े। हम उस बच्चे के हर बच्चे की सहायता करते हैं। तो सर जैसे यहाँ पे बच्चे खेलते हैं तो खेलने से जो है शारीरिक और मानसिक विकास तो होता ही है, साथ साथ जो है बच्चे अनुशासन भी सीखते हैं जो आगे जाके उनके जीवन में बहुत काम आता है। तो कितना क्या लगता है आपको कि मतलब कितना अनुशासन इससे? अनुशासन तो देखिए जीवन का सबसे मूल मंत्र है। अगर कोई भी बच्चा चाहे वो पढ़ाई में है या खेल में है या किसी भी फील्ड में है, एक आप पेंटर हैं या आप कुछ भी हैं, अगर आप अनुशासित तरीके से हैं तो वही आप सीख पाते। अनुशासन हमें जीवन जीना सिखाता है। हम अनुशासित रहेंगे, हमारे स्वभाव में भी वही आएगा और हमारे जो स्वभाव में आएगा वैसा हमारा व्यक्तित्व बनेगा और व्यक्तित्व से ही आदमी का भविष्य बनता है। तो अनुशासन, और हम यही कह रहे हैं कि पहले बच्चों को घर में भी अनुशासन मिलता था। घर में भी पेरेंट्स उनको सिखाते थे कि बेटा देखो ये काम नहीं करना है, ये गलत है, या झूठ नहीं बोलना है, या ये सब चीज़ें हैं। अब से अगर फिर से पेरेंट्स जो हैं आधा घंटा अगर अपने बच्चों पे फिर ध्यान दे कि ये पूछें सिर्फ कि बेटा पूरे दिन भर में आपने क्या किया, पढ़ाई के लिए क्या किया, अपने शरीर के लिए क्या किया, और क्या कोई एक अच्छा काम भी किया आपने, क्या आपने मम्मी की मदद करी या पापा की किसी काम में हेल्प करी। हम लोग करते थे, हम लोग अपने
हमारे पेरेंट्स ये बोलते थे कि कल की तैयारी आज कर लो, तो हम अपने बैग वगैरह, जूते वगैरह पॉलिश वॉलिश करके अभी रख देते थे, सुबह नहीं रखते थे। तो हम वो एक डिसिप्लिन में आ गया, वही हमारे कैरेक्टर में, और हम आज तक वो काम कर रहे हैं। ठीक है। तो सर जैसे अभी यहाँ पे बच्चे प्रशिक्षण ले रहे हैं, उसके बाद जब इनके कोई, जैसे आप बता रहे हो कि मुख्यमंत्री उद्यमान जो योजना है उसके तहत जो होता है, तो जैसे बच्चे यहाँ से खेलते हैं और उसके बाद जो है जिला स्तर में निकलते हैं, तो उनको क्या प्रोत्साहन राशि या क्या? हाँ, सरकार की काफ़ी योजनाएं हैं। जो बच्चे यहाँ से सेलेक्ट होते हैं तो एक टीम बनती है, पहले डिस्ट्रिक्ट की एक टीम बनती है, डिस्ट्रिक्ट टीम से फिर हमारी स्टेट की टीम बनती है, और स्टेट फिर रिप्रेजेंट करते हैं वही बच्चे जाके नेशनल लेवल पे जो हमारे टूर्नामेंट्स होते हैं। अभी हमारे यहाँ से एक बिटिया जो है नेशनल सीनियर खेल के आई है, आरती, और उत्तराखंड को उसने रिप्रेजेंट किया है। मेरा छोटा बेटा जो महाराणा प्रताप में है वो भी अंडर 14 में, उसने भी नेशनल स्टेट की टीम में सेलेक्ट हुआ था। और वो मेरा बड़ा बेटा भी बैडमिंटन के लिए खेलता है और वो पौड़ी में है। यहाँ से एक बिटिया अभी और गई थी हॉकी में, उसने जो है नॉर्थ जोन को अभी रिप्रेजेंट किया, लगातार दूसरा साल था इसका। तो बच्चे जाते हैं, सरकार हमारी उत्तराखंड सरकार बहुत सारी योजनाओं में बच्चों को आगे बढ़ा रही है, खिलाड़ियों को आगे बढ़ा रही है। हमारे खेल मंत्री इसमें जो छात्रवृत्ति मिलती है क्या है, मतलब कितनी छात्रवृत्ति मिलती है इसमें, जो अभी जो आप बता रहे हो? देखिए, उदीयमान के 2 कैटेगरी है, 8 से 14 साल का, जिसमें 1500 रुपया बच्चों को 1 साल तक मिलता है, फिर अगले साल फिर होता है। और 1-1 साल की ये छात्रवृत्ति है, 1500 रुपये महीना मिलता है। और 14 से 23 साल के जो उम्र के बच्चे हैं उनको 2000 रुपये महीना स्कॉलरशिप मिलता है, जिसका अभी टूर्नामेंट अभी ये कंप्लीट हुआ है। तो सर आपने हमें जो है बहुत ही अच्छी जानकारी दी, और जो अगर हमारे चैनल के माध्यम से जो लोग देखेंगे तो अपने बच्चों को, मैं सभी पेरेंट्स को ये कहना चाहूँगा कि अपने बच्चे को शाम का टाइम कम से कम आधा पौन घंटा वो ग्राउंड में ज़रूर भेजें, और हो सके तो वो अगर उनके साथ भी आएँ तो बच्चे को एक नियमित टाइम टेबल बन जाएगा, और उससे बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास दोनों होगा। ठीक है सर, आपने हमें बहुत ही अच्छी जानकारी दी, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।